यामीन जिंदाबाद। पूर्व विधायक, कोर कमेटी सदस्य, दो संभाग के प्रभारी, मेरठ संभाग, बनारस संभाग, मोहम्मद गाजी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचारों को सभी को लाभान्वित करें विचारों से। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम साथियों। आज मैं बोलने से पहले सबसे पहले हिंदुस्तान का यानी हमारे भारत का आईन कानून लिखने वाले, दबे कुचले लोगों को इज्जत दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और साथियों, हिंदुस्तान के अंदर कमजोर लोगों को सियासत में मजबूत करने के लिए विधानसभा और लोकसभा का रास्ता दिखाने वाले, ताकत देने वाले, कुव्वत देने वाले साहब काशीराम जी को मैं खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। साथियों, आज बुलंदशहर में इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी पश्चिम के प्रभारी भाई निजाम चौधरी साहब, हमारे पश्चिम के दूसरे प्रभारी, मेरे साथी रहे विधानसभा में बड़े भाई वासुदेव बाबा साहब, हमारे वीर सिंह गौतम साहब पूर्व मंत्री, प्रभारी अलीगढ़ मंडल भाई धर्मेंद्र गौतम साहब, मदन पाल गौतम जी जो बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं और जिले की कमान संभाले हैं, जिला अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, अर्जुन सिंह जी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, प्रीतम सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, इब्राहिम साहब जिला कोषाध्यक्ष, विमलेश जी भीम आर्मी, जयप्रकाश साहब, सुखपाल साहब, त्रिलोकचंद जी मीडिया प्रभारी, कामरान अंसारी साहब, हाजी सईद साहब, आजाद भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य और आजाद समाज पार्टी के आज के जो चेहरा हैं, जिनके लिए आप हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आजाद समाज पार्टी के हाजी यामीन साहब। साथियों, मैं आप तमाम बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माँ बहनों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अध्यक्ष जी, आप बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, उर्दू में इसको निजामत कहते हैं। बहुत अच्छा निजामत आपने की और सबसे पहले जो मशक्कत आपने जिला बुलंदशहर के अंदर पार्टी के लिए करने का काम किया है, क्योंकि मुझे भी लोग बताते रहते हैं, वो काबिल तारीफ है, काबिल एहतराम है। अध्यक्ष जी का जो तरीकाए कार जिला बुलंदशहर के अंदर है, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन हूं। और अगर सब लोग जिला बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष से इबरत हासिल कर इसी तरह काम करने लगे, तो साथियों जो काम हमें 2 साल में करना है, मुझे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह वो काम हम 6 महीने में पूरा कर देंगे। साथियों, यह तमाम मौजूद बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम कारकुन औहदेदारान भी यहाँ मौजूद हैं। आज हम तमाम लोगों के आने का मकसद साथियों ये है कि हम लोग समीक्षा कर लें, आप तमाम लोगों से रूबरू हो जाएं, चूंकि बहुत जल्दी बुलंदशहर में असेंबली का चुनाव होना है। और साथियों, अभी हमारे भाई निजाम चौधरी साहब ने कहा है कि साहब काशीराम जी ने जो मिशन छोड़ा था, जो साहब काशीराम जी की सोच थी कि हिंदुस्तान के अंदर लाल किला जो दिल्ली में है, उससे ये बहुजन समाज का कोई नेता इस मुल्क में
आजम बने और उस लाल किले से बोलने का काम करे। साथियों, ये ख्वाब साहब काशीराम जी ने देखा था, लेकिन अचानक वो दुनिया से चले गए और ये ख्वाब कुछ लोगों ने उनका तोड़ने का काम किया। साथियों, इस ख्वाब को खत्म करने का काम किया। भाई निजाम साहब, जो आपका यकीन है अल्लाह की जात पर, उतना ही यकीन मेरा भी है कि ये काशीराम साहब के बाद जो आवाज इस मुल्क के अंदर उभरी है, हमारे नौजवान साथी भाई चंद्रशेखर आजाद, साथियों मेरा पूरा यकीन है खुदा की जात पर कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी तो इंशाल्लाह मिलेगी। मुस्तकबिल में हम लोग दलित, मुस्लिम, पिछड़ा तमाम लोग मिलकर साथियों इंशाल्लाह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाने का काम इसी 85% समाज से करेंगे और हमारा चेहरा भाई चंद्रशेखर आजाद होंगे। साथियों, अभी हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई है, क्योंकि 3 महीने पहले हम लोगों ने पार्टी का ऐलान किया। आप लोग देख लीजिए कि चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे समाजवादी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो या दूसरी पार्टियों के लोग हो, जब उनके बड़े नेता कहीं पर तशरीफ लाते हैं तो उन लोगों को सहारा लेना पड़ता है। वो हीरोइन बॉम्बे से बुलाने का काम करते हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, मोटी रकम देकर। साथियों, तो उनके नेताओं को सुनने के लिए तो भीड़ नहीं आती है, लेकिन जया प्रदा, हेमा मालिनी और जो सलमान खान, अक्षय कुमार को देखने के लिए हमारे तमाम साथियों वहां आते हैं। तो वो गिनती कराते हैं कि ये भीड़ जो है ये हमारी पार्टी के, हमारे नेताओं को सुनने के लिए आई है। ये बात आप ईमानदारी से बताइए कि मैं सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। एक वाहिद नेता हिंदुस्तान के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम पर आप एक दिन पहले व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक खबर डाल दीजिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद फला जगह तशरीफ ला रहे हैं, फला वक्त तशरीफ ला रहे हैं। साथियों, जो लोग करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके भीड़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं, ये दिखाने का काम करते हैं कि भीड़ हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, हमारे नेता, हमारी पार्टी 1 रुपया खर्च नहीं करती है, ना हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए है। हमारी हैसियत तो किसी को पानी पिलाने की नहीं है साथियों। और भाई चंद्रशेखर जी के नाम पर अपने पैसे से, अपने किराए से साथियों लाखों युवा ऐसे उमड़ पड़ते हैं साथियों कि हिंदुस्तान के अंदर सारे सलमान खान, सारे शाहरुख खान, सारे अक्षय कुमार फेल हो जाते हैं साथियों, और लाखों की भीड़ हमारे नेता, हमारे अब्दुल अजीज भाई को सुनने के लिए आती है। चंद्रशेखर आजाद, ये शनाख्त है हमारी आजाद समाज पार्टी की। ये हैसियत हम लोगों की है साथियों कि हमारे नेता को सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ आते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। अभी आप लोग देखना, चुनाव की शुरुआत होगी, आचार संहिता लगेगी, बड़ी रैली यहां होगी, और मेरा यकीन है साथियों कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी की रैली इस जिला बुलंदशहर के अंदर होगी, तो साथियों जितनी भीड़ भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए आएगी, जो तमाम पार्टियों की मीटिंगें होंगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, साथियों सारी रैलियां मिलाकर इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएगी जितनी अकेले भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए भीड़ आएगी। ऐसा हमारा नेता, जिसको दबाने के लिए, जिसकी आवाज को खामोश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने पैसा भी खर्च करने का काम किया, साजिशें भी करने का काम किया। साथियों, मकसद सिर्फ एक था, भाजपा और भाजपा के सहयोगियों का, कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को खामोश कर दिया जाए। साथियों, मैं चश्मदीद कर रहा हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर की जेल में थे माननीय अध्यक्ष जी, और
हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपना एक अहम एहलकार उनके पास भेजा। मैं जेल में साथ बैठा हुआ था और उन्होंने आके अलग में बात की और कहा, भाई चंद्रशेखर आजाद, आपके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, आप जेल से बाहर आ जाएंगे और जेल से बाहर आ पाएंगे तो अगले हफ्ते राज्यसभा का चुनाव है हिंदुस्तान के अंदर। आप हमारे साथ हमारे दल के लिए काम करने का वादा करो। आप ये टूटी गाड़ियों में चलते हैं, आप किराए की गाड़ियों में चल रहे हैं, आप टूटे मकान में रहते हो, हम लोग सारे मुकदमे आपके खत्म करा देंगे। आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी होंगी, बंगले होंगे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और आप कल जेल से निकल के परसों सीधा नॉमिनेशन करा देना। हिंदुस्तान के अंदर हम आपको राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। साथियों में चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर भाई ने कहा था उन साहब से जो अहलकार थे एक बहुत बड़े नेता के, कि भाई आप यहां तक आए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी लड़ाई इस मुल्क के अंदर राज्यसभा की नहीं, मेरे अंदर मेरी जो जंग है वो एमपी एमएलए बनने की नहीं। मेरी लड़ाई इस मुल्क के अंदर इन 85% लोगों को जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जिनमें दलित समाज, पिछड़ा समाज, पिछड़े समाज से मुराद जाट, गुजरा, हील, लोधे, पाल, प्रजापति, कश्यप और तमाम बिरादरी आती, और मुस्लिम समाज जो बड़ी तादाद में इस मुल्क के अंदर रहता है, सूबे के अंदर रहता है। भाई ने कहा था मेरी लड़ाई इन 85% लोगों को इस मुल्क का हुक्मरान बनाने की लड़ाई है, मेरी लड़ाई राज्यसभा की नहीं। मेरी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ये 85% लोग इस मुल्क के हुक्मरान नहीं बन जाएंगे साथियों, जब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और ये भी साथ में कहा था कि कह देना अपने उन फला मंत्री साहब से जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, उनसे कह देना, शुक्रिया अदा कर देना और ये भी कह देना कि इस मुल्क के अंदर वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद सके। इस मुल्क के अंदर वो औहदा नहीं बना जो भाई चंद्रशेखर आजाद को झुका सके। साथियों, वो मर्दे मुजाहिद है। मैंने देखा है 3 साल साथ रहकर जरा सा खौफ उसके सीने में नहीं, न मरने से डरता है साथियों, न मारने से डरता है, और उसका यकीन अल्लाह के ऊपर बहुत मजबूत है। और मैं अपने यकीन की बात बता दूं साथियों कि इंशाअल्लाह बुलंदशहर का चुनाव होना है। आज तुम्हें पहली मर्तबा यहां आया, चुनाव के सिलसिले में बैठकर बात होगी सारे प्रभारियों से, एक एक जिम्मेदार साथी से। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन अल्लाह की जात पर कि हम लोग बुलंदशहर के अंदर वो इतिहास लिखकर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह, जो 20-30 साल तक लोग याद करेंगे कि आजाद समाज पार्टी ने उपचुनाव में बुलंदशहर की सीट पर इतिहास बनाने का काम किया था। साथियों, आप इस यकीन के साथ यहां से वापस जाइए कि जो रब पूरी दुनिया को चलाता है, जो अल्लाह ताला दोनों जहां का चलाने वाला है, हम उससे मांगेंगे साथियों, हम उससे दुआ करेंगे। और उसने कहा जमीन पर मेहनत करना, मेहनत में इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक एक घर जाकर हम लोग दुआई देंगे उस वक्त की जब इस मुल्क के अंदर मुसलमान सहमा हुआ था, दलित समाज डरा हुआ था। साथियों, उस वक्त कोई नेता आपकी सिफारिश करने नहीं आया था सिवाय चंद्रशेखर के। अकेले लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहा था कि मुसलमान के सीने पे गोली लगने से पहले इस चंद्रशेखर के सीने को चाक करना होगा, उसके बाद गोली मुसलमान तक जाएगी। साथियों, मैं ऐसे नेता का साथी हूं
मुझे फक्र होता है साथियों, मुझे फक्र होता है। मैं 10 साल एमएलए रहा हूं, 2 बार मैं चुनाव जीता हूं, 2 बार चुनाव हारा हूं अपनी जिंदगी में। और मैंने 3 बरस पहले भाई चंद्रशेखर जी से कह दिया था कि भाई कोई लालच चुनाव लड़ने का नहीं है, एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, सारे शौक अल्लाह ताला ने पूरे करा दिए हैं। मैं चाहता हूं मेरी कौम को इज्जत मिले। जिस कौम से मैं हूं आज वो सहमे हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, साजिशन उनको दबाया जा रहा मुल्क के अंदर। मैंने कहा था भाई जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें अगर मुझे जान की बाजी लगानी पड़ी तो मोहम्मद गाजी की जबान है, मोहम्मद गाजी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपने तो कहा है कि गोली सबसे पहले चंद्रशेखर के सीने को चाक करेगी। आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाल्लाह जो गोली भाई चंद्रशेखर की तरफ आएगी वो सबसे पहले मोहम्मद गाजी का सीना चीर के जाएगी, उसके बाद चंद्रशेखर तक पहुंचेगी। साथियों बहुत बातें होनी है, चुनाव की प्लानिंग भी होनी है, हमें घर घर भी जाना है। आप लोग अपने अल्लाह पे यकीन रखिए, उस रब से मांगिए जो पूरी दुनिया को देने वाला है, उस खुदा से मांगिए साथियों जो एमपी एमएलए बनाने वाला है। अरे हम लोग तो फकीर हैं उस खुदा के जिसने ये दोनों जहान बनाए हैं। इंशाअल्लाह हम उससे मांगेंगे और जमीन के ऊपर घर घर जाकर हम लोग अपने काम की अपने नेता की दुहाई देंगे और इंशाअल्लाह यहां से हाजी यामीन साहब को विधायक बनाकर लखनऊ भेज देगा। साथियों आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर जिले की जो हमारी कमेटी है, भाई अध्यक्ष जी हमारे, उनका काम काबिले तारीफ, काबिले एहतराम। मैं और भी जगह जाकर, चूंकि मेरे पास 4 मंडल भाई ने दिए, मैं इंशाअल्लाह यहाँ के जिला अध्यक्ष साहब का तरीकाकार उनको समझाऊंगा कि इस तरीके से आप लोग काम करो तो बहुत आगे पहुंचोगे। और एक आखिरी बात मैं अपनी खत्म करने से पहले आप लोगों से एक वादा और कर रहा हूं। मेरे साथी हाजी निजाम साहब और मंत्री जी यहाँ तशरीफ फरमा है, आप भी पश्चिम में मेरे साथ प्रभारी हैं, हम तीनों लोग पश्चिम में प्रभारी हैं और लोग भी यहाँ पर हैं। और चौथे हमारे विधायक जी वासुदेव बाबा साहब भी हमारे साथ प्रभारी हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज तो मुझे वापस जाना है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपने कपड़े अपने सामान लेकर बुलंदशहर आ रहा हूं साथियों, और इंशाल्लाह चुनाव जिताकर ही वापस जाऊंगा, ये वादा आप लोग भी कमर कस लीजिए साथियों। और एक बात का ध्यान रखना, खासकर मुसलमानों से कह रहा हूं साथियों कि देने वाला वो रब है जिसने दोनों जहान बनाए हैं, वो किसी को मायूस नहीं करता है। उससे मांगना शुरू करो और जमीन पे मेहनत करनी शुरू करो, इंशाल्लाह रास्ता आसान हो जाएगा। मेरा पूरा यकीन अल्लाह की जात पे है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग यहां तशरीफ लाए और मैंने भी अपनी बात कही साथियों। तफसील से बात अगले प्रोग्राम में होगी, मुझे और भी आगे जाना है, कई प्रोग्राम है। अभी अध्यक्ष जी का एक आदेश हुआ है मेरे लिए, भाई ने हमारे कोई घोषणा कर दी है। ये हमारे निजाम भाई जो हमारे प्रभारी हैं वो ये घोषणा करेंगे। मैं उनको नामित करता हूं, भाई निदान चौधरी साहब ये घोषणा आप कर दीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत।